एक समय की बात है। कई वर्ष पहले देवगढ़ नगर से कुछ दूर मिश्रीवन नामक गांव में एक डरावनी हवेली थी। उस हवेली के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थीं। हर किसी का यह मानना था कि उस हवेली में किसी परी आत्मा या भयानक वनदेवी का साया है। कई बार गांव वालों को वहां कुछ अलौकिक शक्तियों के होने का एहसास भी हुआ था। एक दिन गांव के लोग गांव के चबूतरे पर बैठकर हवेली के बारे में बात कर रहे थे। मैंने खुद रात को देखा है, पेड़ों से फल उड़ते हुए सीधे हवेली में जाते हैं। अरे नहीं अमरचंद भैया, वहाँ भूत नहीं, वहाँ तो किसी परी की परछाई है। मैंने रात को पायल की मधुर धुन सुनी है। और मैंने भी देखा, मेरी गाय का दूध अपने आप निकलकर बर्तन में चला गया और फिर वह बर्तन हवेली की ओर उड़ गया। न जाने हवेली में भूत है या परी आत्मा, लेकिन एक बार जब मेरे पति लकड़ी काट रहे थे तो उनकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। अचानक वह कुल्हाड़ी न जाने कैसे उड़ते हुए वापस उनके हाथ में आ गई। मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई थी। हाँ बेटी, तुम सच कहती हो। वहाँ कोई है जिसने हमारी सहायता की है। मेरी पोती तालाब में डूब गई थी। अचानक तेज हवा चली और मेरी पोती तालाब से उड़ती हुई बाहर आ गई। आपको हवेली और गांव के बीच में एक मजबूत दीवार बनवा देनी चाहिए। कम से कम यह भूत प्रेत हमारे बच्चों को तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरा बेटा प्रशांत विदेश से वापस आ रहा है। कुछ दिनों के बाद वह वापस चला जाएगा। उसे इन सब घटनाओं के बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। उसके जाने के बाद मैं यह दीवार पक्की करवा दूंगा। इसी बीच भीकम उस हवेली के सामने से ही गुजर रहा था। जब वह हवेली के आगे से डरता हुआ पहुंचा तो उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अरे कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये हवेली भूतों की हवेली है? ये जगह खतरों से खाली नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं इस हवेली में रहती हूँ? यहाँ तो कोई भूत प्रेत नहीं रहता है। मैं तो पूरी रात यही रहती हूँ। क्या तुम भूत प्रेत में विश्वास रखते हो? ये सब मन का वहम है। तुम एक बार मेरे साथ इस हवेली में चलो, फिर तुम्हारे अंदर का डर हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। यह सब सुनकर भीकम मन ही मन डरने लगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जो कुछ भी उसने आज तक सुना वह सच है या झूठ। चलो एक बार चल के देखते हैं क्या है अंदर। अरे ये भीकम को किसने धक्का दिया? जरूर ये हवेली के भूत ने किया है। भीकम के मौत के बाद पूरे गांव में डर का माहौल बन गया। अगले दिन जमींदार साहब का बेटा प्रशांत अपने दोस्त अंकित के साथ गांव आ रहा था। अरे प्रशांत भैया, आप उस हवेली की तरफ मत देखना, कहीं उन परी आत्माओं का साया आप पर भी ना पड़ जाए। अरे ड्राइवर, इतना डर क्यों रहा है? परी आत्माओं का साया, गांव के अंधविश्वासों का तो अपना ही मजा है। अरे ड्राइवर भैया, आप चुपचाप गाड़ी चलाओ ना। ये सब अंधविश्वास हैं, हम ये सब नहीं मानते। भैया, आज तक इस भूतिया हवेली में कोई एक रात नहीं गुजार पाया। बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े दांव किए और फिर हार मानकर चले गए। वाह, तो फिर तो छुट्टियों का मजा आ जाएगा, क्यों प्रशांत? गाड़ी के आगे इतने सारे फूल कैसे पड़े हैं? लगता है किसी ने हमारा स्वागत करने के लिए रखे हैं। यह सब हवेली की परी आत्माओं का काम है। यहाँ रहना खतरों से खाली नहीं। आप हवेली में एक रात बिता लेंगे तो आपकी सोच भी बदल जाएगी। अरे तुम गांव वाले भी कमाल हो, खुद ही सब कुछ करके फिर शर्मिंदा हो जाते हो। मैं सब जानता हूँ, गांव वालों ने ये फूल बिछाए होंगे, लेकिन अब अपना नाम बताना नहीं चाहते।
यार फिर कभी देखेंगे, पहले घर पहुंचाओ। अभी तो बहुत जोर से भूख लगी है। मेरे पेट में तो हाथी, चूहे, भूत प्रेत सब दौड़ रहे हैं। कुछ ही देर में दोनों दोस्त घर पहुंच जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब वे गांव घूमने जाते हैं तो फिर गांव वाले उन्हें हवेली के पास जाने से मना करते हैं। आखिरकार गांव वालों की सोच को बदलने के लिए प्रशांत और अंकित उस हवेली में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? प्रशांत, तुम हवेली में जाना चाहते हो? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुम्हें कभी इसकी आज्ञा नहीं दूंगा। पिताजी, हम विदेश से पढ़कर आए हैं। हम ऐसे अंधविश्वासों को नहीं मानते। वैसे भी वह हवेली बहुत पुरानी है। हम उसे एक आलीशान होटल बनाना चाहते हैं। यह करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अरे चाचा जी, हो सकता है इस हवेली में कुछ लोगों ने कब्जा करने के लिए इस तरह की अफवाहें उड़ाई हों। हम हमेशा के लिए इन सब का समाधान कर देंगे। ठीक है, अगर तुम लोग नहीं मानते तो जाओ, लेकिन अपने साथ 2 गार्ड, बंदूक और सुरक्षा का सारा सामान साथ ले जाओ। अरे प्रशांत भाई, ये क्या हो रहा है? क्या तुमने वही देखा जो मैं देख रहा हूं? हाँ यार, ये तो सचमुच डरावनी है। नहीं, हम यूं विश्वास नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि यह कोई ऐसा बंदा है जिसे इस टाइप के हॉरर इफेक्ट के बारे में बहुत कुछ पता है। चलो हवेली की लाइब्रेरी में चलते हैं, कुछ तो मिलेगा। वहां उन्हें एक प्राचीन पुस्तक मिली जिसमें लिखा था कि वे परी आत्माएं दूसरी दुनिया की वन परियां हैं जो कभी कभी उस दुनिया से इस दुनिया में घूमने आया करती थीं। 150 साल पहले यह हवेली उन्हीं परियों का अतिथि गृह हुआ करता था जहां पर वे अपना समय बिताने आया करती थीं। मतलब हम लोग एक परियों के गेस्ट हाउस में हैं। हमें देखना चाहिए कि असलियत क्या है, क्योंकि अभी तक हमें परियां नजर नहीं आई हैं। तभी अचानक उनके सामने जादुई संगीत बजने लगता है और बहुत सारी परियां सामने प्रकट हो जाती हैं। हमारे घर में आपका स्वागत है मानव मित्रों। हमें खुशी है कि तुम हमारे यहाँ आए। आप दोनों तो कितनी अच्छी हो, तो आप लोगों से लोग डरते क्यों हैं? इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। क्या तुम दोनों को भूख लगी है? हाँ, भूख तो बहुत जोर से लगी है, क्योंकि जो खाना घर से लाए थे वो सब तो बहुत पहले ही खत्म हो गया था। क्या तुम हमारी मदद करोगे इस हवेली की सफाई करने में? जब दोनों गार्ड, जिन्हें आवाजें सुनाई दे रही थीं, वे अंदर आए तो उन्हें अंकित और प्रशांत हवा में उड़ते हुए दिखाई दिए, पर परियां नहीं दिखाई दी। वे डरकर उन्हें छोड़कर वहां से भाग जाते हैं और जगदीश राय के पास पहुंचते हैं। प्रशांत भैया और उनके दोस्त को भूतों ने अपने कब्जे में कर लिया। वह दोनों हवा में उड़ रहे थे। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे बच्चों को परी आत्माओं ने अपने कब्जे में ले लिया है। गांव वालों ने सुना कि वहां से लड़कियों की आवाज आ रही थी। वह गाना भी गा रही थीं। उन्होंने पायल की आवाज भी सुनी। सभी गांव वाले बुरी तरीके से डर जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सूरज उगता है, प्रशांत और अंकित उन परियों को अलविदा कहते हैं। हम पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद प्रशांत और अंकित। लेकिन गांव वाले हम पर भरोसा नहीं करते। इस हवेली से हमारी यादें जुड़ी हैं, इसलिए जब भी मन करता है तो कुछ वक्त बिताने हम यहाँ आ जाते हैं। लेकिन
भीकम पर हमला तो सुबह हुआ था। मैं यही बताना चाहती हूँ कि भीकम पर हमला हमने नहीं किया। हम तो सिर्फ गांव वालों को शहर से भागकर आए हुए तस्करों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो सुबह के समय इस हवेली में छुपे रहते हैं और रात को तस्करी के लिए निकल जाते हैं। उस दिन परी उसकी रक्षा कर रही थी, लेकिन सिर्फ भीकम को ही दिखाई दे रही थी। जब भीकम को तस्करों ने हवेली की तरफ आते हुए देखा तो उन्होंने उसे पीछे से भीकम को धक्का दे दिया ताकि उनका रहस्य किसी और को न पता चल जाए। हमने गांव वालों को तस्करों के बारे में बताने की काफी कोशिश की, लेकिन डरपोक गांव वाले हवेली में नहीं आए। आपने हमारे गांव की रक्षा के लिए इतने सालों तक हमारा साथ दिया है। आपकी सच्चाई हम सभी गांव वालों को बताएंगे और हम सभी गांव वालों के साथ अगले हफ्ते दीपावली मनाने यहां आएंगे। प्रशांत और अंकित सारी कहानी सबको बताते हैं। पुलिस को तस्करों की सूचना दे दी जाती है। पुलिस छापेमारी करती है और सभी तस्करों को गिरफ्तार कर लेती है। तुम लोगों के साथ क्या करना है? इन सबको गाड़ी में भर के ले जाओ। आप सब गांव वालों को अब इस हवेली से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होता ये भूत प्रेत। समझदार बनो तुम सब, प्रशांत और अंकित की तरह। गांव वालों को प्रशांत की बात पर भरोसा होने लगता है। दीपावली के दिन सभी गांव वाले हवेली की तरफ चल देते हैं। परियों ने पूरी हवेली को दियों से सजाया होता है। हवा में आतिशबाजी होने लगती है। परियां सबके सामने प्रकट हो जाती हैं। परियों को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और उनके साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं। इसके बाद सभी हंसी खुशी से गांव में रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सूरज टून्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी अच्छी कहानियाँ बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगली नई और दिल छू लेने वाली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।